बहुत बहुत सलाम आपकी खिदमत में नाज़रीन। पाकिस्तान से दिल खराश ख़बर आई। अब ये ख़बर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, ना सिर्फ पाकिस्तानी मसीहों के अमंग बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी एक अफसोसनाक ख़बर है। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इसकी मजम्मत नहीं की। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो पिछले दिनों में बड़े शादा नज़र आए, बड़े खुश थे कि उनके हम मनसब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो साहब ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अपना एक स्टेटमेंट दिया। और जस्टिन ट्रूडो से पहले रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इसी किस्म की स्टेटमेंट दी थी। और इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी मज़हब की तज़हीक जो है, जो किसी भी इंसान का दिल दुखाए, वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को क्या ये पता नहीं है कि उनके अपने मुल्क पाकिस्तान में बहुत से फ़ोबियाज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। वो क्रिश्चियन फ़ोबियाज़ भी इसको कह सकते हैं, अहमदी फ़ोबियाज़ या मिनॉरिटी फ़ोबियाज़। कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो होना नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहता। ज़ाहिर है इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत या अपोजिशन या कोई भी आम पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि इस तरह का वाक़या हो। अब ये हुआ क्या है, पेशावर में एक मसीही खादमुद्दीन पास्टर विलियम सराज साहब, उनको शहीद कर दिया गया। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अभी तक तहकीकात जारी हैं। इस वाक़े की तफसील अगर अभी तक आपको नहीं पता तो ज़ाहिर पाकिस्तान के एक बड़ा अहम शहर है पेशावर। ये वही शहर है जहाँ पे बहुत साल पहले 2013 में आपको पता है कि ऑल सेंट्स चर्च पेशावर में खुदकुश हमले हुए थे, दहशतगर्द हमले हुए थे, जिसमें बहुत सी जानें गई थी। 70 के करीब जो है लोगों ने जाम शहादत नोश किया और बहुत से 150-200 के करीब तो ऐसे लोग भी थे जो ज़ख्मी थे, और उसमें से ऐसे ज़ख्मी भी थे जिनकी हमेशा के लिए ज़िंदगी बदल गई। ऐसे ज़ख्म आए, कुछ लोगों की बाद में शहादत हुई ज़ख्मी होने के बाद। तो ये वही चर्च है, और इस चर्च से वाबस्ता पास्टर साहिबान संडे सर्विस के बाद गाड़ी में वापस जा रहे थे, ज़ाहिर अपने घरों को जा रहे होंगे। और सीनियर पास्टर पैट्रिक नईम साहब और उनके साथ पास्टर विलियम सराज साहब और एक और पास्टर साहब, 3 खादम जो थे वो जा रहे थे। और फिर नामालूम 2 अफराद मोटरसाइकिल के ऊपर आए, इनकी गाड़ी को रोका और गोलियां जो लगीं वो पास्टर विलियम सराज साहब को लगी। एक उनके माथे पे लगी है, एक उनके पेट में लगी है, और वो बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग हुई और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। और उनको लेडी रेडिंग हॉस्पिटल भी लेके गया गया, लेकिन बताया गया कि वो वहाँ पहुँचने से पहले ही शहीद हो चुके थे। और पास्टर पैट्रिक नईम साहब जो हैं वो मौज़ाना तौर पे बच गए, उनके हाथ पे लगी, लेकिन शुक्र है ही इज़ फाइन। और तीसरे जो खादम थे पीछे बैठे हुए थे, उनको कुछ नहीं कहा गया, बहुत अच्छी बात है, शुक्र है खुदा का कि वो भी बच गए। लेकिन एट द सेम टाइम एक घर जो है उसके अंदर सफ़े मातम बिछा दी गई। पास्टर जो शहीद हुए हैं विलियम सिराज साहब, उनके बारे में कहा जाता है कि वो खिदमत भी करते थे और गीतों को, हमदो सना को लीड भी करते थे। और जब 2013 का मैंने जो वाक़या बताया उसमें उनके सन इन लॉ ने भी जाम शहादत नोश किया था। जो लोग शहीद हुए थे उनमें उनके दामाद भी शामिल थे। और उन्होंने सोगवार आन में अब एक बेवा, यानी हमारी बहन जो है, एक बेटा और एक बेटी छोड़े। तो याद रहे कि उनका दामाद भी जो 2013 का खुदकुश हमला हुआ था, खुदकुश हमले बल्कि हुए थे ऑल सेंट चर्च के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने जाम शहादत नोश किया। अब जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अब क्या होगा, अब पास साहब को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। ऑनलाइन हम भी, ज़ाहिर है ये प्रोग्राम भी है या इस तरह के और भी प्रोग्राम भी होंगे, लोग फेसबुक पे भी लिख रहे हैं। और जो पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने भी मजम्मत की है, क्रिश्चियन टर्नर साहब ने। और यहाँ बरतानिया से लॉर्ड तारक साहब जो हैं, तारक अहमद, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंडेम किया है। जितने भी इंसान दोस्त लोग हैं वो कंडेम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी सतह पे पाकिस्तान में कंडेमनेशन का कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। बिशप आज़ाद मास्टर साहब ने ट्वीट किया, और बिशप हम्फ्री पीटर साहब ने, वो ख़ुद भी तशरीफ़ ले गए, एंड ही वॉज इन पेशावर, ऑब्वियसली उसी एरिया से ताल्लुक़ है। सो ये सब कुछ हमने देखा, लेकिन बहुत से सवालात हैं।
اب اس خاندان کا کون انصاف دے گا مجھے بتائیں؟ کیا صرف یہ روایتی طور پہ مذمتیں؟ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے پائی صاحب اپنے گھر کے بڑے، ظاہر بڑے تو تھے، کفیل ہوں گے، اور ایک دم آنن فانن ان کے خاندان کی پوری اب سچویشن ہی بدل گئی ہے، صورتحال ہی بدل گئی ہے. ایک ٹراما، پھر ایک ٹینشن، ایک گھر والوں کو کہ گھر کا سربراہ چلا گیا، اور اس طرح چلا گیا، اچانک چلا گیا، ان پلانڈ. اور کمیونٹی کو بھی جھٹکا لگا ہے، کمیونٹی کے اندر ایک درد کی لہر ہے. لیکن یہ درد کی لہر کئی دفعہ وقتی ہوتی ہے، لیکن پھر وہی باتیں آتی ہیں کہ سب کنڈیم کرتے ہیں، انصاف کی دہائی دیتے ہیں. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے شہید کر دیا، پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن دعا کی جا سکتی ہے، خاندان کے لیے صبر کی دعا کریں اور انصاف کی دعا کریں کہ ان کو انصاف مل جائے، خدا کرے کہ مل جائے. یہاں نہیں ملے گا، پھر اگلے جہان میں تو ملے گا، ڈیفینیٹلی ملے گا. لیکن اس طرح کا واقعہ ہونا، اچانک ہو جاتا ہے، دل توڑ جاتا ہے، اس طرح کا واقعہ، دل خراش واقعہ. اور پھر وہ جو لوگ جو بعض اوقات ایکٹیوسٹ کو کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، تو پھر یہ ہو گیا ہے، تو پھر کیسے تصور کیا جائے کہ جو مائنورٹیز ہیں، ریلیجس مائنورٹیز، وہ محفوظ ہیں؟ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ خدا کے خاتم تھے، کیوں ان کو شہید کر دیا گیا؟ تو یہ بہت سے سوال ہیں، اس کو وقت پہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن خاندان کو دل سے دعاؤں میں یاد کریں. اگر آپ ان کو جانتے ہیں، اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے کسی قسم کے بھی، تو ان کی مدد بھی کریں، چپکے سے، پیار سے، ان کی ڈھارس بنیں، اور خدا کرے کہ ان کو انصاف ملے. اور پاسٹر ولیم سراج یہ یقین رکھیں کہ وہ خدمت کرتے کرتے چلے گئے. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. خدا ان کی قربانی کو قبول کریں. پریچ کرتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، چرچ سروس ختم کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا، بڑے اعزاز کی بات ہے. بس یہ ہے کہ خداوند ان کے خاندان کو صبر دے، خداوند ان کے خاندان کو صبر دے، جن کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، بہت بڑی ان یوزول سچویشن ہے. تو آنے والے دنوں میں اگر کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ اپڈیٹس آئیں گی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے واؤ ٹی وی پہ. اس پیغام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن بہن بھائیوں تک یہ میسیج نہیں پہنچا ان تک پہنچے، تاکہ دوست بہن بھائی جو ہیں وہ متاثرہ فیملی کے لیے، وہ پوری قوم کے لیے دعا کر سکیں. پاکستان کے لیے دعا کریں پلیز، امن آئے، صحیح والا، پکا والا، اور پرامن خطاب بن جائے. اور لوگوں نے ترقی کرنی ہے وہاں پہ، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، وہاں پہ رہنا ہے، تو خدا کرے کہ امن کا گہوارہ بن جائے پاکستان. آمین.